लगता है कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस को राजनीति करने से बाज आना चाहिए। जिस प्रकार की त्वरित सहायता और लोगों को व्यक्तिगत जाकर हमारे माननीय मंत्रीगणों ने, मुख्यमंत्री जी ने और शासन प्रशासन के अधिकारियों ने त्वरित सहायता पहुंचाई है, उसकी हर कोई भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन कांग्रेस में बैठे विपक्ष के लोग वो केवल और केवल छोटी राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। एक भी उनका कार्यकर्ता वहां जाकर किसी प्रकार की किसी की सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। केवल जो काम हो रहा है उसमें मीन मेख निकालना और सवाल खड़े करने का काम केवल कांग्रेस पार्टी कर रहा है। खंड के लिए बर्बादी का पथ है, हम उसका विरोध करते हैं और उस पर भी जिस तरीके से अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है वो हमारे इन नौजवानों का, उनकी जवानी का विरोध है, उसका अपमान है। और हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं, व्यवस्था आखिर स्थानीय लोग तो करेंगे ही करेंगे। नितिन बिष्ट उनकी व्यवस्था कर रहा है, उनको देख रहा है, आप उसको बाधक मान करके उससे कह रहे हैं उसके ऊपर मुकदमा दायर कर दे रहे हैं। तो जब तक सरकार मुकदमा वापस नहीं लेगी नितिन बिष्ट के खिलाफ, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे और प्रदेश भर में आंदोलन भी चलाएंगे। उत्तराखंड में रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप योजना को बहुत महत्वपूर्ण आयाम देने के लिए आह्वान किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी एक संस्था के रूप में भारत पिचोथॉन द्वारा 24 अगस्त को रुड़की में और 27 अगस्त को अल्मोड़ा में स्टार्टअप से जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं संस्था को बधाई देता हूं, जिसका आज एक पोस्टर भी लॉन्च किया है। और मैं समझता हूं क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कैसे स्टार्टअप योजना के माध्यम से हम प्रोत्साहित कर सकें, उद्योग लगा सकें और एमएसएमई के माध्यम से उनको कैसे प्रोत्साहन हम दे सकते हैं, उसकी मदद के लिए संस्था आगे आ रही है। और मैं समझता हूं कि रुड़की अल्मोड़ा के बाद हम पहाड़ के अन्य जनपदों में भी स्टार्टअप योजना को शुरू करने के लिए लोगों को आह्वान करेंगे और इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए हम सभी लोगों का सहयोग करेंगे और विभाग द्वारा भी जो भी मदद हमको इन लोगों को की जाएगी उसको हम ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे, ताकि उत्तराखंड में बेरोजगारों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप योजना का उपयोग किया जा सके। ये मिल लिया बहुत मालदार से। मामला जिनसे पत्र सामने है जसपुर कोतवाली में एक महिला के द्वारा जो है एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा उनके साथ जो है शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना की गई है। तो इसमें जांच की गई और उसमें 376 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अब विवेचना जारी है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।